दोस्तों, पठान दुनिया की बहादुर, दिलेर और मेहनती कौम है। दुनिया के हर मुल्क में इस कौम के लोग पाए जाते हैं। पाकिस्तान की तरक्की में पठानों का अहम किरदार है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शोबों में इन लोगों ने मुल्क का नाम रोशन किया। इस वक्त सऊदी अरब में काम करने वाले पठानों की तादाद बहुत ज्यादा है। हर 10 में से 6 अफराद पठान हैं। सऊदी अरब में ज्यादातर पठान ड्राइवर हैं जो जद्दा के मुख्तलिफ इलाकों में रहायश पजीर हैं। नेहमत खान, जिसका ताल्लुक सवात से था, ये अरसाए 5 साल से सऊदी अरब में अपना खुद का ट्रक चला रहा था। ये चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता। 5 वक्त का नमाजी, इंतहाई नेक और पारसा आदमी था। किसी के साथ बुरा करने के बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। उसके पास एक ऐसा दिल था जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अगर नेहमत खान जद्दा से रियाज जाता, अगर कोई मुसाफिर रास्ते में उसे मिलता तो उसे अपने साथ बिठा लेता, उसे अच्छा खाना खिलाकर बगैर पैसों के रियाज छोड़ देता। ये उसकी मामूली नेकियां थी। एक दिन नेहमत खान जद्दा से दूर कसीम के इलाके की जानब चला गया। ये अपने ट्रक को दौड़ा रहा था कि इसी दौरान बकरियों का रेवड़ सामने आ गया। चनाचे उसने अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया। बकरियां उसके आगे पीछे से गुजरने लगी, जबकि कुछ बकरियां ट्रक के नीचे से सड़क क्रॉस करने लगी। नेहमत खान की ख्वाहिश थी कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी का नुकसान ना हो। जबकि तमाम बकरियां गुजर गई, उसने ट्रक चलाया तो उसकी गाड़ी के नीचे एक बकरी आकर हलाक हो गई जो उसके ट्रक के नीचे छुपी थी। नेहमत खान ने अपने ट्रक का रुख उस बस्ती की जानब कर दिया जहां पर वो बकरियां जा रही थी। वहां जाकर उसने पूछना शुरू कर दिया, ये बकरियां किसकी हैं? इन बकरियों का मालिक कौन है? एक सऊदी ने उसे बताया, ये बकरियां फलां घर की हैं। साथ उस सऊदी ने नेहमत खान को घर की तरफ इशारा करके बताया। चनाचे नेहमत खान ने उस घर में जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाया। एक खतून घर से बाहर निकली। नेहमत खान उसे बताने लगा कि मैं आप लोगों का नुकसान करके आया हूँ। मेरे ट्रक के नीचे आपकी एक बकरी आकर हलाक हो गई। अगर आपने पैसे लेने हैं तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं कुछ दिनों के बाद आपको एक बकरी लेकर दे दूंगा। वो औरत मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप हमारे घर के मेहमान हो। पहले मैंने आपकी वजह से 2 बकरियां ज़िबा करनी थी, अब मैं 1 बकरी ज़िबा करूंगी। ये दुनिया का माल है, आप मेरी बकरी के लिए परेशान ना हो। इनमें कभी इजाफा हो जाता है और कभी कमी वाक़ई हो जाती है। नेहमत खान ने उस औरत को पैसे देने की बहुत कोशिश की, मगर उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। नेहमत खान इसके बाद उस बस्ती से चला गया, मगर उस औरत की बातें उसके दिल में घर कर गई। उसने इस तरह की दिलेर और सखी औरत पहली बार देखी थी, जिसकी बातें दिलेराना थी कि नुकसान होने के बाद वो उसे मेहमान कह रही थी, वरना नुकसान होने पर लोग झगड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, नेहमत खान के दिल में औरत के लिए बेपनाह इज्जत थी। वो उस औरत को एक कीमती और खूबसूरत तोहफा पेश करना चाहता था। वक्त गुजरता गया। जब भी उसका कसीम की तरफ चक्कर लगता, वो बस्ती के करीब से गुजरता और उस औरत के ख्यालात में डूब जाता। एक दिन नेहमत खान ने फैसला किया कि सऊदी औरत ने अगर मेरे साथ नेकी की थी तो मैं उसे दूध देने वाली गाय लेकर देता हूँ। एक दिन जद्दा की मंडी लगी। वो मंडी गया, वहां से उसने एक बेहतरीन नस्ल की गाय खरीदी। गाय को ट्रक में लोड किया और कसीम की जानब आने वाली बस्ती की जानब चल पड़ा। चनाचे नेहमत खान उस बस्ती में पहुंच गया। उसने औरत का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने दरवाजा ना खोला। उसने दूसरी बार दरवाजा खटखटाया तो फिर भी किसी ने दरवाजा ना खोला, हत्ता कि वो दरवाजा खटखटाता रहा, क्योंकि वो एक तवील सफर करके उस जगह पर पहुंचा था। इतने में हमसाये की एक बूढ़ी औरत आई। नेहमत खान ने बूढ़ी औरत से घर वालों के बारे में पूछा तो उसने कहा, वो आदमी सुबह से काम पर गया है और शाम को वापस लौटता है। नेहमत खान ने जब उस औरत के बारे में पूछा तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। जब बूढ़ी औरत ने बताया उस औरत को तलाक हो चुकी है, वो यहाँ से अब चली गई है। नेहमत खान बूढ़ी औरत से पूछने लगा, वो औरत तो बहुत अच्छी थी,
किस वजह से उसे तलाक हो गई। फिर उसने बूढ़ी औरत को अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया सुनाया। किस तरह उस औरत की बकरी उसकी गाड़ी के नीचे आ गई, किस तरह वो इस बस्ती में पहुंचा, किस तरह उसके अल्फाज ने उसे मुतासर किया। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अच्छा वो तुम ही हो जिसकी वजह से उसे तलाक हुई है। तुम्हारे जाने के बाद उसका शौहर घर आया। उसने अपने शौहर को बताया कि इस तरह कोई आदमी बकरी का मुआवजा दे रहा था, मगर मैंने लेने से इनकार कर दिया। वो औरत अपने शौहर को कहने लगी, मेरा ताल्लुक सखी घराने से है, हम लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते। मेरे वालिदैन ने मुझे सुलह रहमी सिखाई है, जबकि खुदा की तरफ से भी हमें यही हुक्म मिला है। वो हमारे घर में मेहमान था, मेहमान की खिदमत की जाती है, उससे पैसे नहीं लिए जाते। बूढ़ी औरत बताने लगी, इसके बाद इस मामले पर उनके घर में रोजाना लड़ाई होती, हत्ता कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। अब वो औरत अपने बाप के घर में रहती है। नेहमत खान ने उस बूढ़ी औरत से तलाक वाली औरत का तमाम एड्रेस लिया और उसके घर में जा पहुंचा। उस बस्ती में जाकर नेहमत खान ने जब औरत के वालिद के बारे में पूछा तो लोग उसका इंतहाई इज्जत व एहतराम से नाम लेते। वो उस बस्ती में सखी के नाम से मशहूर था। जब नेहमत खान ने दरवाजा खटखटाया तो लड़की का बाप बाहर निकला। वो ना जानते हुए भी मुस्कुराते हुए मिला। इसके बाद औरत का बाप उसे एक कमरे में ले गया। नेहमत खान ने उसे बताया कि कुछ महीने पहले मुझसे नुकसान हुआ, मैं आपकी बेटी के पास रकम लेकर गया, उसने लेने से इनकार कर दिया। मुझे पता चला है उसे तलाक हो चुकी है, लिहाजा मैं ये एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूँ। औरत के वालिद ने तोहफा कबूल किया। इसके बाद नेहमत खान के लिए एक बकरा ज़िबा किया गया। खाना खाने के बाद नेहमत खान औरत के वालिद से कहने लगा, अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ। अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हुई तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हक महर आपकी मर्जी का होगा। चनाचे 50,000 रियाल के इवज सऊदी ने नेहमत खान से उस लड़की की शादी करवा दी। ख़वातीनो हजरात, अब नेहमत खान सऊदी अरब में रहता है। उसकी बीवी उसकी कफील है। उसने सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई। यूं उसकी बीवी ने उसकी जिंदगी बदल दी। नेहमत खान अपने वालिदैन को भी सऊदी अरब में ले आया। नेहमत खान की बीवी इसके वालिदैन की खूब खिदमत करती है। अगर इंसान का ईमान मजबूत और नीयत साफ हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद के लिए आसमां से फरिश्ते नाज़िल फरमा देता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।